हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, क्योंकि खुश रहना पड़ेगा अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, राइट? तो पॉजिटिव रखना है, वाओ। तो देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी एनर्जी, उनका जो भी इरादे हैं, सपने हैं, इंटेंशन है, कैसा है, क्या कुछ है, देखेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे उस पर्सन की एनर्जी और अकल से, ठीक है? तो बताएं, यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा जी, इसको भी याद करके व्यूअर्स डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव से रीडिंग तक पहुंचे हैं, उस पर जो भी पर्सन उनके माइंड में है, कलेक्टिव्स के व्यूवर्स के माइंड में है, सब्सक्राइबर्स के माइंड में, उस पर्सन की एनर्जी बताएं प्लीज़ मुझे। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए, है ना? जेलसी फैक्टर यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी जेलसी वाले थे, धोखा देने वाले थे, और उस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। आप देखेंगे कि क्या कुछ आ रहा है। तो बताइए यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, जो भी व्यूवर्स है डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव, उनके माइंड में जो पर्सन है, जिनका नाम लेके, जिनको याद करके, जिनको सोच के रीडिंग तक आए हैं, बताएं उनकी क्या कुछ है। अभी और करेंगे और करेंगे और करेंगे, क्या कुछ है उनकी एनर्जी, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। तो इसके ही कलेक्टिव है, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, ठीक है? ओपन माइंड, ओपन हार्ट करके देखें। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि पॉजिटिविटी जो है आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, ठीक है? जब क्रिएट करेगा तो आपके सारे सपने पूरे होंगे, जो लोग छोड़ के गए हैं वो भी आएंगे। देखिए, तो जेलसी फैक्टर है, और जहाँ कहीं भी जेलसी फैक्टर होती है वहाँ तो चीज़ें जो है, देखिए, वाह। वोमेन्स होल्डिंग अ हार्ट, तो जो लोग फेमिनाइन एनर्जी है, मेल है या फीमेल है, जो लोग भी हैं यहाँ पे अपने अपने दिल को पकड़ के बैठे हुए हैं आप लोग इस एनर्जी से बचने के लिए। 44 और बताएं जिनके लिए भी देखना चाह रहे हैं, जिनको भी याद करके देख रहे हैं, जिनका नाम लेके देख रहे हैं, उस पर्सन की प्लीज एनर्जी बताएं। व्यूवर्स के लिए कैसी एनर्जी है इस वक्त, करंट में उनकी एनर्जी कैसी है उस पर्सन की? वाह, एंजाइटी, चिंता में है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उनको, ठीक है? टेंशन, तो जो लोग जो देते हैं वही आता है, इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव रहा करें। वो लोग देते रहेंगे, आपको लेना नहीं है, ठीक है? और बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा, थिंकिंग मैन, ओके। वाह, मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है? डोर टू रोमांस, तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम इसको क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है 44 नंबर, 18, 46 एंड 50 नंबर है, ठीक है? तो यहाँ पे काउंटर पार्ट बहुत लोगों के हो सकते हैं, सब नहीं होंगे, काउंटर पार्ट आप लोग हो सकते हैं एकदम इक्वल। टाइड अप, जर्नी, ओके। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। हीलर ऑफ द एज, ओके। एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। जो लोग भी आपको रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, किसी भी तरह से परेशान किए हैं, आपको डिच किए हैं, धोखा दिए हैं, और स्मार्ट थे, प्रैक्टिकल मैन थे, किसी भी तरह के व्यक्ति थे, आप उनसे कटते हुए नज़र आ रहे हो, छटते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करोगे, आप बहुत जो है अपने हार्ट को पकड़े हुए हो, और आप नहीं चाहते हो कि फिर से वो दर्द, वो पेन, वो कष्ट मिले जो पहले मिला था। आपके जो पर्सन है उनको, आपको देख के उनको ऐसा लग रहा है कि यार आप जो है, अब पहले जैसे नहीं रहे, इनोसेंट नहीं रहे, अब आपको अपनी चीज़ों को पकड़ना आ गया,
रखना आ गया है। और आप जो है काफ़ी जो है अपने आप को आप ऐसा कोई वो चाहे कुछ भी करें, आप जो है अब एक तो एक कोई ना कोई उनको ये भी फील हो रहा है कोई एंजेलिक पावर आपके साथ है। एंजल ऑफ बैलेंस है तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, तो एंजल की पावर आपके पास है। हीलर ऑफ दी, आप पास्ट लाइफ में हीलिंग वगैरह रहे होंगे, आपका कोई कनेक्शन है एंजेलिक पावर से, हीलिंग सिस्टम से। आपका जो ऑरा है काफ़ी वाइट लाइट ब्राइट वाला ऑरा है, और आप काफ़ी खूबसूरत दिखते होंगे। मेल है फीमेल है कुछ भी है, पतले हैं गोरे हैं मोटे हैं, अट्रैक्शन होगा आपके फेस पे। अंदर से भी अच्छे होंगे बाहर से भी अच्छे हैं, बिकॉज एंजल आपके प्रोटेक्शन में, एंजल से आपको एनर्जी मिलती है। एंजल किसके सपोर्ट में रहेंगे? जो लोग अच्छे होते हैं, ठीक है। किसी पर्पस में आप हो सकते हैं, किसी जर्नी में हो सकते हैं, और उन्होंने जो आपको एंजाइटी दी है, दर्द दिए हैं, कष्ट दिए हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में बार बार सोच रहे हैं कि आखिर आप ऐसे क्यों हो गए, आखिर आपने उनसे बाउंड्री क्रिएट क्यों कर लिया, क्यों आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। वाह, जस्टिस है, जस्टिस। एंड जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए कट की तो क्या निकला, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं जो भी पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, और मतलब इमोशन से तो एक दूसरे से दूर है, सीधी सी बात है। इमोशन तो आप लोग कोसों दूर है एक दूसरे से। तो यहाँ देखेंगे कि आप आखिर अपना दिल को क्यों पकड़ के बैठे हैं, क्यों आपको डर लगता है कि ये बंदा बंदी आपको पेन देगा, हर्ट करेगा, करेगी, जो भी है। क्यों लगता है आपको टेंशन हो रहा है, टेंशन में बहुत डाले थे और टेंशन में डाल के इनको बड़ा मज़ा आता होगा, ठीक है। इस वक्त उन तमाम चीज़ों को सोच रहे हैं जो टेंशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट किए हैं। चाहते तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमेशा आपके प्रॉब्लम्स को इस बंदा ने बंदी ने बढ़ाए हैं। मे बी कोई आपका पास्ट लाइफ हो सकता है, काउंटर पार्ट एक दूसरे के हो सकते हैं। आपके अंदर एंजेलिक वाइब्स होगा, एंजेलिक स्ट्रेंथ होगा, तो उसका भी एग्जाम्स आप दे रहे होंगे, और दर्द से निखरते निखरते आपको पता चला होगा, या फिर आपको पता नहीं है लेकिन आप निकले जा रहे हैं, आपका एंजल का सपोर्ट है, ठीक है। वोमेन्स होल्डिंग अ हार्ट, बताएं, क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज क्लैरिफाई करें। वोमेन्स होल्डिंग अ हार्ट, जिनके लिए भी देख रहे हैं, देखते हैं। ओहो, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस वक्त जो है हार्ट को किनारे रख दिए, दिल को किनारे रख दिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गए हैं। अगर तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति थे तो अपने इमोशन को आपने दफन किया है, ख़त्म किया है, और इमोशन के साथ आप प्रैक्टिकल हो गए हैं। इमोशन को से आप अब काम नहीं लेते हैं, कैरियर ओरिएंटेड बन गए हैं। कहीं हो सकता है कि आप बहुत अच्छे जॉब में हो, कैरियर में हो, अपॉर्चुनिटी आया है, अपने आप ही आप जो है कोई जो भी गुड न्यूज़ आ रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका जो फल मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, जो भी है, आप खुद चीयर्स कर रहे हैं। यहाँ पे आपका दिल टूटा हुआ है, बहुतों ने दिल तोड़ा है, ऐसे जगह से निकले हैं कि आप जो है आप अपनी खुशियों को भी खुद सेलिब्रेट करने लगे हैं। ये चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल से प्रैक्टिकल हुए, तो ऐसे प्रैक्टिकल हो गए कि खुशियाँ भी खुद से सेलिब्रेट करने लगे। तो कहीं पे भी वो बांध के रखे थे, कहीं पे भी मैनिपुलेट करके रखे थे, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, सब आँख हाथ सब बांध के रखे थे। तो सोच रहे हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है अच्छा नहीं है, इसीलिए आपने ऐसे हो गए हैं, क्योंकि आपको बार बार रिश्ते में पेन मिला है, रिश्ते में हर कोई आपको दुख दिया है, कष्ट दिया है। जिनके पास भी आप गए हैं आपको मतलब एक ऐसा लगा है जैसे कि आपके लिए वो लोग नहीं बंधे थे। एंजाइटी क्लैरिफाइड, एंजाइटी क्लैरिफाइड, प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, प्लीज़ गाइड करें मुझे, ताकि मैं लोगों को गाइड कर सकूं, व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। एंजाइटी क्लैरिफाइड, क्या आया था भाई? एम्परर। तो एंजाइटी, अपने घमंड में आपको एंजाइटी दी है, उनका घमंड को ऊंचा रखने के लिए, आपके ऊपर राज करने के लिए, आपको दबा के रखने के लिए, आपको कस्टडी में रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड थे। आपको जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा डिच किए हैं, धोखा दिए हैं, और इनके नेचर से, इनका बिहेवियर से कभी भी आपके फेवर में डिसीजन नहीं लिए, जबकि ये चाहते तो आपके फेवर में डिसीजन ले सकते थे, लेकिन आपके अगेंस्ट लिए हैं। ये चीज़ ये समझ रहे हैं, उसी चीज़ को ये सोचते रहते हैं, ठीक है। यहाँ एक और कार्ड है, देखिए,
आपके अगेंस्ट लिए हैं दी वॉन्ट्स, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ाया है। तो इन्होंने जो जो चीज़ को जान के आपको टेंशन दिया है, ये जान के सोच समझ के प्रोग्रामिंग प्लानिंग के तहत आपको स्ट्रेस दिए हैं, जो कि अब इनकी स्ट्रेस बन चुकी है। ठीक है, इनका बिहेवियर, इनका नेचर, इनका जो था इनके ऊपर, उसी को अभी समेट रहे हैं ये। तो जो भी, क्योंकि आप उनके जैसे बन के आप करियर ओरिएंटेड बन गए, तो ये देख रहे हैं कि अगर आप ऐसे बन गए तो क्यों बन गए, इन्होंने बनाया है आपको, इसलिए बन गए आप। द थिंकिंग मैन क्लैरिफाइड, थिंकिंग मैन यहाँ पे क्यों है, प्लीज प्लीज यूनिवर्स। थिंकिंग मैन को देखिए, थिंकिंग यहाँ ऐसे सोच रहे हैं, यहाँ ऐसे सोच रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो भी चीज़ें आपको अपने पीछे घुमाते रहते थे, सर्वेंट की तरह ट्रीट किए हैं, हमेशा आप इनके मतलब ये चीज़ें वो चीज़ें, ये कुछ और अच्छा करो, कुछ और अच्छा करो, खुश नहीं होते थे, आपको हमेशा प्रॉब्लम में रखते थे, हमेशा आप इनके लिए खड़े रहते थे। तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि थिंकिंग, सोच रहे हैं कि इन्होंने अपने पावर का कैसे मिसयूज किया है आपके ऊपर, बहुत मिसयूज किया है। एंड द हर्मिट, काफ़ी जो है रिग्रेट है, पछतावा है, जो भी चीज़ों इन्होंने जो भी आपको तंग किए हैं प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी से, आज आप जैसे बन गए, प्रैक्टिकल हो गए हैं, आज आप अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने से इनको बार बार सोचने की नौबत आ गई है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि आप ऐसे हो गए तो क्यों हो गए, इन्होंने बनाया है। तो काफ़ी रिग्रेटिंग मोड पे हैं, दुखी हैं, क्योंकि आप तो निकल गए, आपको तो पता हो गया, पॉजिटिव हो गए आप, इनकी नेगेटिविटी को अब आप नहीं ले रहे हैं। इसीलिए कहते हैं बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, कुछ अच्छा करें, क्योंकि जो हेटर्स होते हैं होते ही हैं। तो यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छा, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, आप लोग जो अपने आप पे जो सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ मोटिवेशन, अपने सपने को, जो भी आपने इनके साथ काम किया था, जो एक्सपीरियंस हुआ है आपको, जो इन्होंने आपके काम में नुक्स निकालते रहते थे, आपकी शक्ल में, सूरत में, बॉडी पे, हर जगह आपको नीचे जो दिखाते रहते थे, उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 10 नंबर है, तो आपका एक जर्नी जो है आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उनको वही लग रहा है कि जो है, जो इन्होंने किया था वो समेटना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बताना नहीं चाहते हैं आपको, थोड़ी सी भी फीलिंग जो है आप उनकी जान नहीं जा पाओ, पहचान ना पाओ, पूछो कि क्या हुआ, अरे नहीं कुछ और हो रहा है, मतलब बताना नहीं चाहते हैं कि हमारे किए की वजह से हमको टेंशन हो रहा है, जो तुम चले गए। तो अब आप पूछना भी पसंद नहीं करते होगे, पहले छोटी छोटी चीज़ों को लेके आ जाते होगे, अच्छा हेडेक हो रहा है, मेडिसिन लेकर आओ, पानी लेकर आओ, चाय लेकर आओ, कॉफ़ी लेकर आओ, लाला आप तो मरते भी रहे तो आप ना पूछो, अब देखो अकेले समेट रहे हैं अपने गंदगी को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की जो है एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इतने राशियाँ आ चुके हैं। और बताएं कि इस वक्त में वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। दी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है, किसी, हो सकता है किसी फॉर्चून लीडर से, किसी टैरो रीडर से वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कांटेक्ट कर रहे हो कि आपके बारे में जाने पहचाने, आपके फ्यूचर के बारे में जाने पहचाने, अपने रिलेशन के बारे में जाने पहचाने कि आप ऐसे क्यों टर्न हो गए, क्या रीजन हुआ, ऐसा क्या कुछ हो गया जो आप जो है उनके लाइफ से निकल कर जा रहे हैं, क्योंकि अपनी गलती का इनको एहसास नहीं होगा। घमंड है, अहंकार है, लेकिन टैरो रीडर तो वो भी बता देंगे ना कि आपने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे और बहुत ज़्यादा आपसे रिलेटेड, आप टैरो बहुत देखते हैं, आपसे रिलेटेड जहाँ इनको कोई चैनल जहाँ इनको मिलता होगा, देखिए हैंगमैन, कोई चैनल जहाँ इनको मिलता होगा अपने लाइफ का स्टोरी, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखते हैं, टैरो रीडिंग करवाने की सोच रहे हैं, बट करवा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी भी तो स्टोरी निकल कर आएगी टैरो रीडर के पास में, तो ये डर रहे हैं, कहीं भी किसी से भी कांटेक्ट करने से, फॉर्चून रीडर से डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चलेगा या करवाए होंगे, उनकी बातें इनको बता दी होगी, तो अब इनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे होंगे, कोई ऑनेस्ट पर्सन के पास गए होंगे रीडिंग के लिए। तो बहुत लोग स्पेल वर्क नहीं करते हैं, तो जो लोग नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं। तो और क्या कुछ सोच रहे हैं बताएं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो पहले तो ये आपके पीछे पीछे आते थे, मे बी आप इनसे मैच्योर्ड होंगे, या तो एज में बड़े हो सकते हैं, एज में बड़े नहीं होंगे तो आप मैच्योरिटी लेवल पे इनसे बड़े हैं,
चीज़ों को समय से समझ पाते हैं, उसके हिसाब से डिसीजन ले पाते हैं। चीज़ों आप समय पे आपको चीज़ें समझ में आती है। इस बंदा बंदी को समय बाद में समझ में आती है। क्यों? ट्यूबलाइट है, जल्दी से समझ में नहीं आती, आस्ते 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 समझ में आती है। तब तक समय जा चुका होता है। कि ये भी प्रॉब्लम है ना? इस बंदा बंदी के साथ एक ये भी प्रॉब्लम है। तो कल तक आप इनके पीछे पीछे जाते थे, अब इनको लग रहा है कि वो आपके पीछे पीछे आएंगे, बिकॉज आप निकल चुके हैं। अब इनको हो रही है टेंशन। तो क्या इसमें से बहुत सारे लोग टैरो रीडर बन चुके हैं? क्या हो सकता है टैरो रीडर के पर्सन ऐसे सोच रहे हो? क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस है, ये भी एनर्जी आ सकती है। या आप टैरो सीखे हैं, आपके पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है, उनको कोई भड़का रहा हो, है ना? और क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ एनर्जी है? बताएं बताएं बताएं। हाँ, स्ट्रेंथ, आप पावर में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा पावर में आ चुके हैं आप लोग। तो यहाँ भी तो मतलब अच्छी खासी, यहाँ भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ भी देखिए स्ट्रेंथ। तो एंजल आपको प्रोवाइड कर रहा है, किसी पर्पस में हो सकते हैं आप लोग यहाँ पे, पास्ट लाइफ में हीलर वगैरह भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्स काफ़ी टफ है आप लोगों का, इक्वलाइजेशन वाला एग्जाम्स है। तो स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ जो है आप जुटा रहे हैं, जहाँ जो भी दर्द कष्ट सहे हैं आप जो है उनसे स्ट्रेंथ आ चुका है आपके पर्सन को। आपकी एनर्जी में, स्ट्रेंथ में इतना ज़्यादा आप शक्तिशाली उनको नज़र आ रहे हैं कि उनको और टेंशन हो गई है कि भाई आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हो गए। किसी भी चीज़ का देखिए, ज़्यादा पावरफुल हो गए आप उनसे। किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क अगर ये करते थे, पावर आपके ऊपर लगाते थे, तो आप अपनी स्ट्रेंथ से इसको काटते 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 एकदम पतला सा जो है धागा कर दिए हैं। तो इस वक्त कभी भी अगर आपके ऊपर स्पेल वर्क है, किसी भी तरह का चीज़ें हैं, तो यहाँ पे वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप वहाँ से निकलेंगे अपनी एनर्जी से। आपके हो सकता है आपके वॉन्ड में देखिए जहाँ निकल रहा है पावर है, तो एंजेलिक पावर आपको मिला है। किसी पर्पस में होंगे आप लोग, किसी इस तरह से होंगे। काफ़ी जो है आपके पर्सन डरे हुए हैं, देखिए काफ़ी डरे हुए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि सब चीज़ें जो है जब आप कट कर रहे हैं, सब चीज़ें देखिए रिवर्स में जा रहा है। सब स्नेक बन बन के सारे चाकू से जो वॉन्ड चाकू पकड़े हैं, जो रखे हैं, सब इनके पास ही जा रहा है देखिए। तो काफ़ी डरे हुए हैं आपके पर्सन, काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि आप जो है जो भी चीज़ें कर रहे हैं इनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनके अगेंस्ट काम कर रहा है। वो चीज़ें जो है इनके अगेंस्ट जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर तो आपको बहुत मिल के घेर के अकेले मारे थे, अगर अपने फैमिली को आपके अगेंस्ट करवाए थे, किसी को भी अगेंस्ट करवाए थे, तो इस वक्त जो है वो चीज़ों सारे इनके ऊपर जा रहा है। आप जो है काफ़ी काम शांत हो गए हैं, रियलाइजेशन कर रहे हैं क्या है कैसे, चीज़ों को समझ रहे हैं, परख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर तो आप लोगों के एक चैप्टर यहाँ पे आप लोगों का डेड हुआ है, आप लोगों का एक चैप्टर जो है यहाँ डेड हुआ है, ख़त्म हुआ है। न्यू चैप्टर में जा रहे हैं, जहाँ की आप पहले डरे रहते थे, अब आपके पर्सन डरे हुए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो बहुत स्लो हैं आपके पास, कैसे आएंगे? इतना सारा कुछ कांड करने के बाद वो बंदा बंदी किस मुंह से लौटेगा? तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी स्लो है, काफ़ी जो है जितना भी कोशिश कर रहे हैं, इतना रायता फैला चुके हैं, इतना बर्डन ले चुके हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाएं, क्यों जाएं, कहाँ से जाएं, कैसे रास्ता क्लियर करें। इनको वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। आना तो चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट एक्शन लेते हुए यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को बचाव में लगे हुए हैं। इस वक्त ये बचाव में लगे हुए हैं, सिचुएशन इनके अगेंस्ट हो चुका है। और बताएं क्या महसूस क्या कर रहे हैं? व्यूवर्स के लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताएं महसूस क्या कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जब कभी भी आपके लिए कुछ फीलिंग्स इनके लिए जाग रही है, लेकिन ख़त्म भी हो जा रही है। क्यों? आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, आप तक नहीं पहुंचा पा रहे। जो भी फीलिंग जो है जाग रही है, नहीं क्योंकि वो पहुंचाएंगे आप लेने को नहीं है। मे भी आप लोगों ने इनको नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिया है, बंद कर दिए हैं। लगता है आप लोग कहीं दूर हैं, कहीं दूर हो सकते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन। दूरियां जो है मजबूरियां बन गई है। तो और देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं जो भी आपके दिल दिमाग में है, जिनके लिए भी रीडिंग देखने आए हैं। देखते हैं क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आपके लिए। आप पावर में आ चुके हैं, स्ट्रेंथ भी है, डेथ में मतलब समय बदल चुका है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप जो है पावर में आ चुके हैं। पावर में आने से सिनारियो जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह। पहले उनकी चलती थी, उनका डिसीजन मैटर करता था, उनके पाले में गेंद होता था, जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे डिसीजन लेंगे। आपको वेटिंग में लटका के रखते थे, अटका के रखते थे। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे तो आप रोते रहते थे उनके लिए। और जो है चीज़ें जो है अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि आपके लाइफ में ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, उस वक्त ऐसा क्यों हुआ था। चीज़ें आपको सब समझ में आ रहा है, सिनारियो समझ में आ रहा है।
पावर में आ चुके हैं और पावर में आने के बाद जो है आप जो है अपने एनर्जी को बचा रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे है, थर्ड पार्टी बहुत अच्छा खासा थर्ड पार्टी में गए थे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के सुने थे, तो आप नाराज हो, पावर में हो, होना भी चाहिए। तो और देखते हैं क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। महसूस कर रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे, काफ़ी बदल गए हैं, बहुत बदल गए हैं। आपका एटीट्यूड बदल गया है, बात करने का तरीका बदल गया है, ड्रेसिंग सेंस बदल गया है। आप जो है अब किसी को भी किनारे कर देते हैं, पहले सबके लिए रहते थे। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, उनको लग रहा है इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। अगर ये आपको देते थे लेते थे तो, और थर्ड पार्टी को भी रखे थे तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। आप देते 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 देने वाले थे, ये लेते 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 लेने वाले थे। आप कब तक देंगे, कभी तो चीज़ का अंत होगा। ये सोचे थे शायद ऐसा ही चलता रहेगा, यही सब कारण है कि ये स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। देखिए 4 ऑफ सोर्ट्स, रात में अच्छी नींद नहीं आ पा रहा है, टेंशन हो रही है, काफ़ी इनको एंजाइटी हो रही है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं, मे बी आप इनको छोड़ के चले जाओगे, क्या होगा, पास्ट में बहुत ज़्यादा है। अगर तो ये इन्होंने पोस्ट किसी भी जगह पे किसी भी सिचुएशन को, कोई भी डिसीजन अगर आप लेने के लिए कहे थे, अगर तो थर्ड पार्टी इस रिलेशन में थी और आप उससे रिलेटेड कहे थे, तो इन्होंने जो पेंडिंग में डाल दिए थे वो पेंडिंग इनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। और ग्रुप में अगर गए थे मिल के किसी के साथ छोड़ के, जैसे लोग होते हैं कि पर्सन को छोड़ के अपने फैमिली के पास चले जाते हैं, फैमिली को उनके अगेंस्ट भड़का देते हैं, कर देते हैं, सब चीज़ का उनको मतलब महसूस कर रहे हैं कि क्या गलती हुई, कब गलती हुई, कैसे गलती हुई। यहाँ भी थिंकिंग है, यहाँ भी 4 ऑफ सोर्ट्स है, सोचना सोचना करना। तो एक यहाँ पे भी वो हरमिट है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट मोड पे है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड पे है, बहुत ज़्यादा सोचने वाली मोड पे है, परेशान है। तो देखते हैं कि अगला एक्शन उनका आपके तरफ क्या हो सकता है। अगला एक्शन, सन शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन आप जो है इस वक्त अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने लोगों के साथ, अपने कैरियर में, अपने काम में, कहीं पे भी आप बिजी हो रहे हैं और ये आप जो है इनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको अब क्या ही शुरू करेंगे बताओ। अगर तो वो शुरू करना चाहेंगे, इसीलिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि अब आपको उनकी पड़ी नहीं है, अब आप उनका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए रो नहीं रहे हैं और आप उनका फ़ोन का वेट नहीं कर रहे हैं, मैसेज का वेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाहर का रास्ता दिखा दिए हुए हैं। तो जो आपको छोड़ के गए थे, घोस्टेड पर्सन थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते थे, आपने उनको टाटा बाय बाय करके लगता है बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं। ठीक है, तो और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है, क्या कुछ है, क्या कुछ है, क्या कुछ है, क्या कुछ है। दी डेविल, अगर तो यहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी का ये है तो, और अगर तो ये चाहते तो आप लोग जो है थर्ड पार्टी के एंगल में है, तो थर्ड पार्टी हो या कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोनों को मतलब रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों को बांध के रखे हुए, दोनों उनके मर्जी से मिलेंगे जुलेंगे हटेंगे, तो कुछ ही व्यक्ति का नियंत्रण है इस रिलेशनशिप में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये दूर है, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ये इनके भी हर एक्टिविटी पे किसी की नज़र है, छुप छुप के यहाँ कोई नज़र रखा है, यहाँ भी ऐसे नज़र है, यहाँ भी ऐसे नज़र है, तो इनके ऊपर भी किसी की नज़र है। तो थर्ड पार्टी हो सकता है। टावर तो है, थर्ड पार्टी भी है, टावर भी है, तो किसी की नज़र है, आपके रिलेशनशिप में किसी की नज़र है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है। तो ये ऐसे था, पूरा रिवर्स भी नहीं था। कोई चाहता है कि आप दोनों अलग हो जाएं, लड़े झगड़े कुछ भी किसी भी तरह से, और कुछ लोगों का जो थर्ड पार्टी बीच में नहीं है, उनके पर्सन जो है उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज किए हैं, जिनके चक्कर में भी उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मैंने बताई नहीं थी, 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे टावर, आप लोगों का काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है, चीज़ें ख़त्म करना चाह रहे हैं, बात में आना चाह रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। हाँ ऑब्वियस है, ये रिश्ता में नो कॉन्टेक्ट है, बिल्कुल बातचीत नहीं है, इमोशन का लेन देन नहीं है। मिल रहे हैं तो चेहरा छुपा के चले जा रहे हैं, बहुत लोग तो बहुत दूर हैं, एक साथ है नहीं है, पास में नहीं है, ज्योग्राफिकल दूर है, और जो लोग कहीं पे मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ इन्होंने छुपाए थे, 4
बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे, हिडन करके रखे थे, सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए थे। अगर वो डिसीजन अब लेना चाह रहे हैं तो वो आपके मतलब की नहीं है, क्योंकि आप जो है आपका जख्म भर चुका है, आपका कार्मा खत्म हो चुका है इनके साथ, अब आपका उतना अट्रैक्शन नहीं बचा है इनके तरफ में। तो ऑब्वियस ये परेशान है, तो इनका क्या ही एक्शन लेंगे आप बताओ, क्या ही एक्शन लेंगे। तो दो चीज़ें हैं, दोनों में बैलेंस करना चाह रहे हैं। दो चीज़ें मे बी जिनके पास है, 2 ऑफ वॉन्ड्स पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो दो लोग हैं, तो यहाँ पे दोनों में बैलेंस करना चाह रहे हैं। जॉब हो, कैरियर हो, आप हो, थर्ड पार्टी हो, आप हो, फैमिली हो, आप हो, तो दोनों को अगर ये रखना चाह रहे हैं तो दोनों में ये बंदा बंदी बैलेंस करने पे इतने हिले हुए हैं, इतने डुले हुए हैं, एनर्जी इनका पूरा ये हो जा रहा है। तो कोई तो है, कोई तो ऑप्शंस है, उसको भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और आपको भी लेना चाह रहे हैं, आपको भी डेविल की तरह से किसी भी तरह से पकड़ के रखना चाह रहे हैं, और भी कोई इनके लाइफ में है, और इसीलिए आप निकल के जा रहे हो। क्योंकि ये आप अपना ऑप्शंस नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए आप इनको छोड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, पेरेंट्स है टॉक्सिक है तो पेरेंट्स नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब कोई ऐसा सिनारियो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपके लिए परेशान है, जो आपको एंजाइटी देता है, आपको परेशान करता है, आपको दुख देता है, इसीलिए आप इनके पास से छोड़ के गए थे। खुशी से तो आप छोड़ के नहीं गए थे, आपने इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट किए थे, बहुत प्यार किए थे, बहुत समय लुटाए थे, बहुत सारा चीज़ किए थे, तो जाना इतना आसान नहीं था आपके लिए। लेकिन जा रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे चीज़ें नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है, आप जा रहे हैं नाराज हैं, गुस्से में हैं, क्यों जा रहे हो छोड़ के भाई, और एस्पायर कर रहे हैं आपको। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अब आपको परमानेंट जो है कमिटमेंट देना चाहेंगे, लेकिन आप रुक ही नहीं रहे हो, आप जा रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप कैरियर में किसी और जगह पे आपको आदत हो गई पर्सन के बिना रहने की, इमोशन को बांध के बैठे हैं, इमोशन आप किसी और के साथ लुटा रहे हैं, सेल्फ लव में लुटा रहे हैं। बहुत लोग प्रेग्नेंट है, फिर भी आप लोग इंतजार करते करते थक गए, या तो प्रेगनेंसी में आपका रिश्ता इतना खराब हुआ कि खराब होते 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 पूरा ही खराब हो गया। तो यहाँ पे इस टाइप का सिनारियो है। अभी देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले लोगों का क्या हाल है। नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, बट यहाँ नो कांटेक्ट इसीलिए भी है, टावर है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, दूर है, फिजिकली मेंटली हार्टली भी दूर है, एंड टावर है, तो जबरदस्त लड़ाई झगड़ा जो है, मनमुटाव तनाव आप लोग का है इस रिलेशन में। तो देखेंगे कि इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके तरफ, क्या कुछ बोलेंगे, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके अंदर चल रहे हैं, उनकी भावना क्या है, सच्ची भावना जो उनका क्या है, ऑरेकल्स है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है। नो वन मेक मी फील द वे यू डू, यू आर द बेस्ट आई एवर हैड। तो देखिए, जब इंसान जब खो देता है किसी चीज़ को, तब उसका रियलाइजेशन होता है। तो सही समय पे इन्होंने सही डिसीजन नहीं लिए, किसी और को प्रायोरिटी में रखे हैं। अब इनको लगता है जो आपने दिया है इनको, जो आपने सर्व कराया, जो आपने इनको महसूस कराया है, जो अपना दुनिया लुटा के, देखिए मैंने क्या बोली थी कि आप बहुत भारी मन से यहाँ से गए हैं, क्योंकि आप यहाँ बहुत कुछ, बहुत अपना पूरा इमोशन, अपनी पूरी चीज़ें यहाँ पे आप जान लगा दिए थे इस रिश्ते को बचाने में, इनको ये करने में। लेकिन ये जो आपको छोड़े और चले गए, तो आप पूरा ही निकल कर चले गए। तो अगर इन्होंने क्लोज मतलब आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझा, ठंडे बस्ते में डाला, बार बार डालते थे, अटकाने लटकाने की सोचे, इस बार भी सोचे कि ऐसे ही पेंडिंग में चीज़ों को डाल देते हैं, फिर महीना 2 महीना 6 महीना बाद चीज़ें ठीक हो जाएगी, फिर स्थिति पहले की तरह हो जाएगी। लेकिन इस बार जो है नहीं हो रही है, इस बार जो है लंबा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल गया आप लोगों का। आई लव यू सो मच नो मैटर व्हाट। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या है, कैसा है, कोई नहीं, बस प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। अरे प्यार करते हैं तो शांति भी दो भाई, अपनी शांति शांति है, दूसरे की शांति शांति नहीं है क्या। आई वॉज सेल्फिश, देखें मैंने यही बोल रही थी ना, अपनी शांति शांति है, दूसरे की शांति शांति नहीं। इनको शांति मिलती है तो नो मैटर व्हाट, क्या हुआ छोड़ो। लेकिन जब खुद के जूते पड़ेंगे ना, खुद की बेइज्जती होगी, खुद रातों रात नहीं सोएंगे, तब पता चलेगा ना। आई वॉज सेल्फिश, तो सेल्फिश थे, जहाँ इनको मिला वहाँ चल देते थे, आप बैठ के रोते रहो। तो आई वॉज सेल्फिश एंड इनमेच्योर्ड, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो मैंने बोली थी कि बहुत आप मेच्योर्ड हो सकते हैं, उम्र आप लोगों का जो है डिफरेंस हो सकता है।
तो यहाँ पे ये सेल्फिश पर्सन थे हैं, इनको फील हो रहा है, रियलाइजेशन, तभी तो इतना थिंकिंग कर रहे हैं। क्यों इतना सोच रहे हैं बताओ, क्यों सोच रहे हैं, क्यों रिग्रेट है, क्यों पछतावा है, क्यों आप जा रहे हो बताओ। तो नाराज भी हैं आप, जा रहे हो तो काफ़ी नाराज भी हैं। अब आ रहे हैं आपको, आपके लिए काम करने के लिए। अब फैमिली से बात कर रहे हैं, आप फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अब फैमिली से मतलब फैमिली में भी हो जो यहाँ पे बैलेंस करना चाह रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी के, जो भी जैसा भी सिचुएशन था, अपने अपने हिसाब से आप लोग ले लें। तो यहाँ पे अभी जो है आपको प्रायोरिटी में देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो है अब आप छोड़ रहे हो इनको। डिस्पाइट द डिस्टेंस आई फील लाइक आवर सोल स्टिल ओके रिमाइन इंटर ट्वेंड। जैसे मैंने आपको बोली थी कि यहाँ सोल टू सोल कनेक्शन है, ठीक है। तो पहले इनको रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि सोल टू सोल कनेक्शन है। क्यों सोल टू सोल कनेक्शन है? यहाँ पे काउंटर पार्ट क्यों बोली? क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो जो मास्कुलिन एनर्जी होती है ना, उनको जल्दी से रियलाइजेशन नहीं होता है। जो भी चीज़ें आपने दी है, अब जो है उनको याद करना, उनके बारे में सोचना, अब आत्मा से कनेक्शन इनका बन रहा है, देख रही हूँ आत्मा से कनेक्शन बन रहा है, लेकिन बनते 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 जो है काफ़ी लेट हो चुका है। क्योंकि इनकी स्वार्थी वाला नेचर जो है सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेने दिया है। इसका इनका खामियाजा इनको भुगतना तो पड़ रहा है, ठीक है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई नो। तो जो है आप इनको माफ़ कर दीजिए, कहना चाहते हैं, क्योंकि सब इन्होंने ख़राब किया। मैंने क्या बोली? सही समय पे सही डिसीजन। इन्होंने पेंडिंग में डाला था चीज़ों को, इन्होंने पेंडिंग में डाला था। ये सोचे थे कि बस जैसे पहले भी ये चीज़ आप लोगों के लाइफ में पहली बार नहीं हुआ होगा, लड़ाई झगड़ा पहली बार थर्ड पार्टी नहीं, पहली बार पेरेंट्स ने, बार बार होता रहा होगा। लेकिन इन्होंने ना सोचते थे कि चलो थोड़े दिन बाद आ जाएंगे, ठंडे बस्ते में डाल देते थे, वेट एंड वॉच के कंडीशन में डाल देते थे। आपका गुस्सा शांत हो जाता था, आप आ जाते थे। इस बार आपका गुस्सा ही शांत नहीं हुआ है। इस बार जो क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आप डंडा पकड़ के पावर में बैठ गए तो बैठ ही गए हैं। तो इस वक्त जो है इनको लग रहा है कि अरे यार सब मेरे से खराब हुआ। तो इस वक्त जो है ये जो खराब हुआ इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है, इनको पेन आ रहा है, इनको हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जो है यहाँ पे फील हो रहा है। और काफ़ी जो है इस वक्त जो है बहुत बेचैन हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। और जो दूरियां जो है यहाँ पे खल रही है इनको, और आपके आत्मा से आत्मा का इनका कुछ कनेक्शन लग रहा है। तो बोल रहे हैं ये कि मैं बहुत जल्दी एक्शन लूंगी जो है, मुझ पर एक बार विश्वास करके देखो। ये बोलना चाहते हैं आपको, आई विल टेक एक्शन, मतलब लेंगे, एक्शन लेंगे बोल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा जो है आप वेट करें। लेकिन आप वेट क्यों करेंगे? आप निकल गए, बहुत अच्छा। तो वही चीज़ है, आपको वेटिंग, जैसे मैंने बोल दी, अटका के लटका के भटका के रखना चाहते थे। बाद में हीरो की तरह एंट्री आएंगे या चोर दरवाजा से आएंगे। आप सब कुछ भूल चुके होंगे, और क्या हुआ कैसे हुआ आप सोचेंगे चलो देर से ही सही, आया तो सही, आई तो सही। लेकिन इस वक्त जो है आप जो है आप ही निकल गए यहाँ से, जो इन्होंने सोचा ही नहीं था आप निकल गए। तो इनको लग रहा है सब हमने ही खराब किया है। क्योंकि ये जो ब्रेकअप आप लोगों का हुआ है, ये जो कोर्ट कट हुआ है, थोड़े लंबे समय तक के लिए हो गया। आपको इनके बिना जीना आ गया, और उनको आपका वजूद का पता चला है। अगर हम शॉर्टकट में कहें तो यही कहें, आई लव यू टुडे। अयो, तो आपको प्यार करते हैं आज भी, कल भी, और हमेशा करते रहेंगे, ऐसा बोलना चाहते हैं ये। और ये जो है बताना चाहते हैं कि मैं थोड़ा बेवकूफ़ हूँ, है ना, मतलब आई वॉज जस्ट अ फूल फॉर नॉट एडमिटिंग इट अर्लियर। तो इनको मतलब अर्लियर मतलब ये चीज़ें हमने पहले नहीं बताया आपको, या ये कह लीजिए कि इनका आपके बिना नहीं चल रही है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, और को डिपेंडेंट थे, डिपेंडेंट थे, जो भी था। और इनका आपके बिना नहीं चल रहा है, इसीलिए प्यार उफन उफन के आ रहा है, तड़प रहे हैं। आपका इनके बिना चल गया, आप निकल लिए, सीधी सी बात है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल थे, देखते थे कैसे कब कहाँ कैसा एक्शन लेना है, माइंड बहुत लगाए हैं, थिंकिंग मैन है।
दिमाग बहुत लगाते थे, इनका दिमाग ही रिश्ते को क्या बोलते हैं उसको, दीमक की तरह खा गया। ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग जो है ना रिलेशनशिप को दीमक की तरह खा गया। आप खाते 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 आप तो निकल गए, अब वो सोसाइटी, समाज, रिश्ते नाते, इतना अच्छा पार्टनर, इतना करुणामय दोस्त, आप लोग अच्छे दोस्त भी रहे होंगे, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा पार्टनर खो दिए हैं। आई लॉस्ट, ओ गॉड, देखो आई एम लॉस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो ये मेंटली मैंने क्या बोली कि ये जा रहे हैं स्लोली स्लोली, मतलब टेंशन, डिप्रेशन, बहुत बुरी तरह से ये मतलब मिटते जा रहे हैं। तो अब जो है आप इनका प्यार हो ना हो, आप इनकी ज़रूरत है। इनको जो चीज़ आप देंगे कोई नहीं देगा, थोड़ा सेल्फिश है, खुद कह रहे हैं। सेल्फिश व्यक्ति का देखना कोई साथी, कोई थर्ड पार्टी नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जहाँ जाएंगे सबको यूज करेंगे, क्योंकि इनका नेचर सेल्फिश है। ये स्वार्थी है, तो स्वार्थी लोगों से तो दुनिया कटती है। तो ये जब गए हैं तो स्वार्थी के पास ही गए हैं, तो जब तक उनका स्वार्थ था इनको रखा, उनका स्वार्थ खत्म, चलो चाहे बाहर निकलो, अब ये निकल के जाए तो जाए कहाँ। आई हैव नेवर लव्ड, देखो एनी वन दी वे दैट आई लव यू। तो इस तरह से किसी को इन्होंने प्यार नहीं किया है जिस तरह से आपको कर रहे हैं, क्योंकि आप इनकी ज़रूरत बन गए हैं। तो ये दोनों देख लेते हैं। तो हाँ, तुम मेरी ज़रूरत है, कहते हैं ना, आई एम सो इन लव विद यू। अरे वाह 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 वाह, मतलब प्यार 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 ही हो रहा है। आई एम सो परफेक्ट, अच्छा यू आर सो परफेक्ट टू मी। तो मतलब काफ़ी लग रहा है कि आप ही हो, आप ही हैं, आप ही बने हुए हैं। क्योंकि जब दुनियादारी समाज देख रहे हैं, जब इनको आप एक गिफ्ट के तौर पे एंजेलिक, आपको पता है एंजेलिक वाइब्स है आपके अंदर में, एंजेलिक वाइब्स है आपके अंदर में। तो एंजेलिक वाइब्स हर कोई के पास नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, हर कोई के पास एंजेलिक वाइब्स नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ आप देते हैं उसमें कमाल का सेटिस्फेक्शन होता है, शांति होता है, मेंटल पीस होता है, जो इनको कहीं और नहीं मिल रहा है। तो जाते थे जब बहुत ज़्यादा इनको कीड़े काटने लगते थे, बहुत ज़्यादा हील हो जाते थे, तो भाग जाते थे, फिर वहाँ से अनहील होके आ जाते थे, फिर आप सर्व करते रहते थे। इस बार जो है आपने मना कर दिया। दिस इज नॉट लव बिटवीन अस। आई एम कमिंग बैक फॉर यू। आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे नहीं चाहती है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे जो है एक्शन, जैसे मैंने बताई, आना तो चाहते हैं लेकिन इनके सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। टावर हुआ है, आप बहुत सारे क्वेश्चन लेके बैठे हैं, प्रिपेयर करके बैठे हैं, तमाम क्वेश्चन का जवाब इनके पास होगा नहीं। तो चिकनी चुपड़ी बातें करके ही एक ही ऑप्शन से आपके पास आने का, आपके लाइफ में घुसने का, चिकनी चुपड़ी बातें करके घुसेंगे। और घुसने के बाद क्या करेंगे पता नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लेसन सीखते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उसी तरह का चीज़ें हैं, हाँ थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है, थोड़ा सा जताना पड़ रहा है। तो ऐसे लोग जो चापलूस होते हैं, सेल्फिश होते हैं, जैसा समय होता है उसके हिसाब से बदल लेते हैं। गिरगिट की तरह ये लोग रंग बदलते हैं। जब यहाँ पे ऐसा ज़रूरत है तो बदल लो, फिर जब निकलना है तो कैसे इनको लड़ाई झगड़ा करके निकल लो। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। लेकिन मैसेजेस तो आ रहे हैं, रियलाइजेशन हो रहा है। इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर।